اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our today's topic is India's position in the restructured United Nations Organization. Dear students, दुनिया की 1/5 1/5 आबादी हिंदुस्तान में रहती है. हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के तंजीम नौ को सपोर्ट किया. इसके मुताबिक मौजूदा दुनिया में इसकी अशद ज़रूरत है. मुख्तलिफ ममालिक के दरमियान आपसी तालमेल और तरक्की को बढ़ावा देना हिंदुस्तान ने पसंद किया. तरक्की के बढ़ावा से ही अमन और सुकून को फ़रोग मिल सकता है. हिंदुस्तान का बड़ा कंसर्न सिक्योरिटी काउंसिल की बनावट में तब्दीली करने का था. उन्होंने ये वाजिया करने की कोशिश की कि नुमाइंदगी को बढ़ावा देने से ही दुनिया में ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट हासिल हो सकता है. मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल was expanded from 11 to 15 in 1965. 1965 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबरान को 11 से 15 कर दिया गया, वो भी गैर मुस्तकिल मेंबरान को. मुस्तकिल मेंबरान में से कोई तब्दीली नहीं लाई गई. Dear students, any reform of the Security Council would require the agreement of at least 2/3 of United Nations member states in a vote in the General Assembly and must be ratified by 2/3 of member states. All of the permanent members of United Nations Security Council must also agree. As per Article 108 of the Charter of United Nations Organization. Article 108 यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के मुताबिक सलामती काउंसिल में किसी भी इसलाह के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के मेंबर ममालिक के कम से कम 2/3 के मायदे को जनरल असेंबली में होने वाले वोट में दरकार होगा और मेंबर ममालिक के 2/3 को उसकी तौसी करनी होगी. उसको तमाम मुस्तकिल मेंबरान की रजामंदी भी हासिल होनी चाहिए. प्लान फॉर रिस्ट्रक्चरिंग should be broad based so that more developing countries should have in it. तंजीम नौ का मंसूबा वसीउल बुनियाद होना चाहिए. ज्यादा तरक्की पजीर ममालिक को इसमें होना चाहिए. हिंदुस्तान सिक्योरिटी काउंसिल के मुस्तकिल वो गैर मुस्तकिल मेंबरान की तादाद में इजाफे का ख्वाह था और खुद भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का मुस्तकिल मेंबर बनने की ख्वाहिश रखता था. आबादी के लिहाज से हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है. हर एक यूनाइटेड नेशंस के इक़दाम में हिंदुस्तान ने हिस्सा लिया हुआ है. उसका रोल यूनाइटेड नेशंस कि अमन प्रोग्राम में तवील और काफ़ी है. हिंदुस्तान ने मुस्तकिल तौर पर यूनाइटेड नेशंस को माली कंट्रीब्यूशन दी है, बर वक्त उसकी अदायगी की है. हिंदुस्तान को सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल सीट की इफादियत का पूरा अंदाज़ा है. हिंदुस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के अमन और तरक्की के मिशन को पूरा सपोर्ट किया है. लेकिन हिंदुस्तान को मुस्तकिल मेंबर बनने में रुकावट दरपेश है. कई ममालिक इसकी मुखालफत कर रहे हैं. उसके न्यूक्लियर सामान की सलाहियत पर सवाल उठाया जाता है. इंसानी हुकूक के रिकॉर्ड पर बात हो रही है और जो बाकी कई ममालिक दावेदार हैं वो भी पीछे नहीं है. उनमें ब्राज़ील है, जर्मनी है, जापान है, जनूबी अफ्रीका है जो मुस्तकिल मेंबरशिप के दावेदार हैं. हिंदुस्तान
اقوام متحدہ کی مضبوطی کے بارے میں ورکنگ گروپ کا شریک صدر تھا. ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہندوستان نے یونیسیف یونائٹڈ نیشنز انٹرنیشنل چلڈرنز ایمرجنسی فنڈ کو قائم کرنے میں یونائٹڈ نیشنز ڈیولپمنٹ پروگرام، یونائٹڈ نیشنز ماحولیاتی پروگرام اور معاشی اور معاشرتی شعبوں میں اقوام متحدہ کی تنظیم 9 میں سپورٹ کیا. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے موضوع کے حوالے سے ہم نے یہ آئیڈیاز شیئر کیے. ہمارا نیکسٹ موضوع ہوگا انشاءاللہ ویٹو پاورز. السلام علیکم.